गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है, जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूल ताला लग रहे हैं, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है। गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के ना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करना है। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति है? गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान बंद है? आज ये मोदी जी का शासन ऐसा है कि आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना, बेरोजगार से वंचित तानाशाही है और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। कि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है, कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। अभी सबको है ना सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है, ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, अपना हक मत नहीं मांगो। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उससे बातचीत करते हैं क्या अन्याय इनके साथ हो रहा है, क्या परेशानियां का सामना इनको करना पड़ रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप महिला हैं, आपसे बात करूंगा, क्या माहौल है? राहुल जी आ रहे हैं, स्वागत के लिए आप खड़े, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत खुश हैं। हम बड़ौदा से आए हैं। बड़ौदा से आएंगे जी। क्या अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है? महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है आप वो बताओ। मणिपुर का ही देख लो, हर जगह पे यही हाल है ना। अब उससे आगे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है महिलाओं के। गुजरात में महिलाओं की स्थिति क्या है? बहुत खराब है। बहुत खराब है जी, बहुत खराब। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम करते हैं। मोदी जी क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए स्टार्ट किया था, अब मोदी जी उसको लेकर पकड़ के खड़े हो गए। और कुछ कर नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोग उनका परिवार है? नहीं, हम तो उनके परिवार में लगता है शामिल नहीं है। हमने तो खाली मस्जिद और मंदिर ही सुना है, बाकी कोई परिवार वाली बात नहीं, कोई बात नहीं है। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? कि पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री है वो बड़ौदा से 2014 में चुनाव जीते थे और उन्होंने तब भी स्लोगन दिया, अभी भी दिया कि हर नल में जल आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे बड़ौदा शहर में एक आदमी को पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मरना पड़ा और वो हिंदू था। अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो और जो पानी संविधान में कहा है ये हमारी नीड है, जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है हमारी, वो पानी के लिए अगर किसी आदमी को मरना पड़ रहा है तो आप समझिए कि क्या विकास, क्या गुजरात मॉडल। बड़ी बातें करते हैं, ऑन पेपर बड़े होर्डिंग में लिखते हैं हर नल में जल आएगा, करोड़ रुपए का खर्चा करते, लेकिन वो सब ऑन पेपर है। दावे बहुत करते हैं, बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े, भग गए ना बनारस, गुजरात छोड़ के चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ से पब्लिक के वोट ले लिए, भाषण बोल के वोट ले लिए, यहाँ से जीत के चले गए और गुजरात के थे, लेकिन गुजरात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुजरात में आज भी जो बेरोजगारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा में खतरा है। अब देखिए अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि हर रोज़ बलात्कार होते हैं, तो ये कैसी सरकार है? तो बेसिक नीड जो है पब्लिक की वो भी ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो राहुल जी जो बात लेके निकले हैं, क्योंकि अन्याय हो रहा है, गुजरात में भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा का,
यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं और राहुल जी जनता की बात लेके निकले हैं, तो उस मुद्दे को लेके हम उनके साथ खड़े हैं और ये न्याय यात्रा में उनके साथ हैं। गुजरात मॉडल दिल्ली में जाके मोदी जी बताते हैं, बोलते हैं गुजरात को तो स्वर्ग बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ऐसे ही दिल्ली को बना दिया। देखिए, गुजरात में 25 साल से उनका शासन है, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूल ताला लग रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल कांग्रेस के टाइम में बने उनको ताले लग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया है, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात मॉडल से बात, ये बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है, वो फूटेगा इस बार। एक वादे नहीं पूरे हुए, एक भी वादे नहीं, वादे बहुत किए लेकिन वायदा एक भी पूरा नहीं किया। जनता को लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो हमारे कांग्रेस के टाइम में 415 रुपए मिलता था, आज उसका भाव क्या है? आज महिलाओं के पास बचत नहीं है। कोरोना के बाद युवाओं की नौकरी चली गई, ना उनको रोजगार है, पेपर लीक होते हैं, भर्ती कौभांड गुजरात में होते हैं, ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी बढ़ रहा है। विकास सिर्फ बीजेपी का, मोदी जी का और कुछ उद्योगपति का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता परेशान है और जनता चाहती है कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अब की बार जनता करारा जवाब देगी। जनता ने मूड बना लिया है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाजपा डर गई है। क्यों डर गई है? क्योंकि राहुल जी जब गुजरात में आ रहे हैं, उसी टाइम पे कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीद के जो वो बताना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता हमारे में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ उन्होंने स्लोगन दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, लेकिन वो असली कांग्रेस नहीं है। असली कांग्रेस कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरा है न बिका है, वो आज भी कांग्रेस में है और कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाएंगे, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को ला रही है महिलाएं, कांग्रेस को जरूर जरूर लाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, एक दिक्कत हो तो बताए, बहुत दिक्कत है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 घंटे तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है और उसके पेशेंट के रिलेटिव वहाँ अपडेट करके लेके आते हैं, वहाँ तक तो पेशेंट होता ही नहीं। और आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं हो, जुमलेबाजी है। और दूसरी बात बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बनाओ और ट्रीटमेंट लो, तो आयुष्मान कार्ड बनाने जाते तो आवक का दाखला लेके आओ, रेशन कार्ड में नाम लेके आओ, वहाँ तक तो पेशेंट की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। बाहर बोलते हैं तो महिला है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी जी महिलाओं को सुरक्षा दी कि नहीं दी? महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। इंतजाम नहीं। को हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक टॉपिक मिल गया है, वो उस पे ही लगे हुए हैं। कहाँ बेटी सेफ है, कहाँ बेटी? गुजरात का विकास करके दिल्ली आया हूँ, देश का विकास कर दूँ। गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करने आए हैं। गांधी जी के टाइम से जो ये चल रहा है परंपरा, और राहुल जी निभा रहे हैं। इनको तैयार कुर्सी मिली है, जाके बैठ गए, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं। जी कह रहे मैं नया भारत बना रहा हूँ, विकसित भारत। नया भारत नहीं बनाऊंगा, नया पॉलिटिक्स वाले जनता बनाऊंगा। हाँ, वो अपना भारत बनाएंगे, वो अपना खुद का भारत बनाएंगे। मोदी जी ने जो भारत बनाया था वो मोदी जी नहीं बना सकते। उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन वो वहाँ जाके नहीं बैठ सकते। कह रहे डंका बज रहा है, विश्व में भारत का इतना काम कर दिया 10 साल। देके तो कहीं पे भी डंका बजा सकते हैं। दिल से बजना चाहिए, जनता की आवाज से बजना चाहिए। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा, लेकिन वो बात राहुल गांधी में और सोनिया गांधी में और हमारे गांधी परिवार में नहीं है। अभी मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि आप लोग उनका परिवार है, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके परिवार में, हम मुस्लिम हैं। हमें राहुल गांधी ने कभी, सोनिया गांधी ने, ये इंदिरा गांधी के कुटुंब में किसी ने नहीं बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं बोला। और नरेंद्र मोदी के उसमें तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। कहाँ से परिवार हुए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम ही कर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो मोदी जी अपना नाम आगे कर रहे हैं। अभी जिंदा है, फिर भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के फिर अहमदाबाद में अपना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? तानाशाही है। ये तानाशाही है। कभी जिंदा आदमी अपना नाम से अपना कोई नाम लगा देता है क्या? खुद बना रहे तो अपना नाम लिख दिया है। खुद बना रहे तो पहले बना नहीं था क्या? पहले नहीं बना था। मोदी जी कह रहे हैं जो चीज बना हुआ है उसके ऊपर अपना नाम कैसे लगा सकता है कोई? मोदी जी कह रहे सब हम ही ने किया है। वो तो खाली बातें हैं ना, सबको सब मालूम है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में जो हुआ तो 70 साल क्या जीरो था, अंधकार था? वो तो यही उजाला ही नहीं था क्या? सूरज का उजाला भी वो लेके आए क्या? कह रहे नया सवेरा आया था 14 में। स्कूल में पढ़े मोदी जी, किसकी बनाई स्कूल में पढ़े, आप बता सकते हो? और मोदी जी की कितनी पीढ़ी है? मोदी जी पैदा होते ही स्कूल बना दिया आपने।
मोदी जी तब से ही बना दिया, कॉलेज स्कूल सब उन्होंने ही बनाया है। राहुल गांधी का सिलसिला चलता आया है, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उनका सिलसिला चलता आया है। मोदी जी चाय बना के उकाल के वहाँ जाके बैठ गए, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, वो चाय वाले में ही ठीक है। कह रहे मेहनत से चाय बेचता था, आज देश की सेवा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज देश बेच रहे हैं, आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। कितनी चीजें बेची आपको तो पता होगा ना, हाँ कितनी चीजें बेची, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। कह रहे बेचने से विकास हो रहा है। हाँ बेचने से विकास होगा। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है ना, जितना विकास किया ना कांग्रेस ने 70 साल में, उतना सब बेच दिया मोदी जी ने। क्या कह रहे हैं आप? तो गुजरात वालों ने ही तो मोदी जी को दिल्ली भेजा। गुजरात वालों ने नहीं भेजा, ईवीएम ने भेजा है, ईवीएम ने भेजा है, गुजरात वालों ने नहीं भेजा। एक बार ईवीएम हटाओ पता चल जाएगा। ईवीएम से प्रधानमंत्री, हाँ ईवीएम से बनते हैं, ये तो लोकशाही की हत्या है। लेकिन वो कहते हैं गुजरात में इतना बढ़िया काम किया, गुजरात मॉडल बना के आए हूँ, दिल्ली में दिल्ली का भी हुआ कैसा? अभी भी 400 की पार बोलता है, ऐसे कैसे बोल देता है वो मशीन से ही वो ईवीएम के भरोसे बोलते हैं। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका नाम निकाल रहे हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति कर रहे हैं वो? इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कहाँ तानाशाही कर रहे हैं, प्यार से आपके लिए। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है? उन्हीं के गुजरात से आते हैं पटेल साहब। तो मोदी जी भी, बीजेपी वाले उनको युग पुरुष बना रहे हैं, कह रहे मोदी जैसा कोई इस युग में नहीं है। युग पुरुष कोई नहीं है, वो विनाश पुरुष हो रहे हैं धीरे धीरे से। हाँ विनाश पुरुष कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। डंका बजा दिया, विनाश हो रहा है, पहले ये सब नहीं था जो अब हो गया। कोई डंका नहीं बज रहा इसमें अभी। देश का पनौती है वो। क्या कह रहे हो? देश का पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। कैसे पनौती है? पनौती ऐसे है कि पूरा गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। अब तो हम लोग युवाओं में भी अब ये जोश आ गया है कि इस बार बस नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। यहाँ से फेंक दोगे? महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी। हाँ लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया अभी तो 400 पार भाई किस बेच पे आप 400 पार बोल रहे हो? क्या ईवीएम सेट करने वाले हो आप? वो कह रहे हैं हमने काम बहुत किया इसलिए। अरे काम किया है, बहुत काम किया है, सब बेच दिया है पूरा। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, गेल बेच दिया, बेल बेच दिया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर युवा बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा है आप सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि चीजें प्राइवेट हो रही हैं तो उससे बेटर हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा वो बोलते हैं। गरीब तबके के लोग जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में जो इलाज करते हैं, तो आप बोलिए। सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहे हैं गरीबों के, सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये प्राइवेट कर देंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पर एजुकेशन लेंगे? अडानी अंबानी के स्कूल में पढ़ाइए। तो आप जानते हो कि आपके बच्चों को पढ़ाने का कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो आज जो गरीबों का बच्चा हो क्या अनएजुकेटेड पीपल्स रहेगा? आप जान रहे हो कि जो राहुल जी जो मिशन लेके चले हैं, जो नफरतें इन्होंने बांटी है, और नफरतों को तोड़ने के लिए राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए और मोहब्बत की रैली निकालने के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए इन्होंने ये यात्रा चालू की है। मोहब्बत की दुकान खुलेगी। 100% मोहब्बत की दुकान खुली नहीं है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान बंद है? क्या कह रहे हैं? 6 जनवरी सारा इधर उधर जैसा था वैसा ही है, आम जैसा ही दिन है आज भी। कोई दिक्कत वो आम लोगों के जैसे ही आम लोगों के साथ ही मिलते भी है। पब्लिक में घूम रहे हमारे नेता है ना, रोड जो पब्लिक से प्रजा से जुड़े हुए हैं वो रोड में हम खुद आ रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, हमारे नेता तो सब जगह घूमते। नहीं वो कह रहे दिल में रहता हूँ जनता के, तभी तो 400 आएगी। वो रहने देना। कांग्रेस ने कभी शमशान घाट पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी कब्रिस्तान पर राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी शहीदों पे राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा जो गरीब 15 लाख आया, 15 लाख कोई नहीं है, जुमला था इनके जो आपके खाते में 15 लाख आया है। एक चाय वाला 15 लाख का सूट पहनता है और आप यहाँ पब्लिक के साथ नहीं घूमते। 15 लाख आते तो है ना, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं घूमते।
की सब्सिडी भी बंद कर दी जो दी थी। और अब देखो राजस्थान में 400 रुपए गैस का सिलेंडर भी, यहाँ गुजरात में तो 910 रुपए में। तो गुजरात के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब उसका गुजरात से प्यार है तो गुजरात का अन्याय क्यों करे हुए? मोदी जी तो गुजरात में नहीं पूरा देश में विकास थयो नहीं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कूद नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन ये बताइए, अब की बार मोदी जी को गुजरात बुलाएंगे, दिल्ली में रहने देंगे? नहीं, हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं। भी नहीं चाहिए, भारत में भी नहीं चाहिए। गुजरात की तो बात छोड़ दीजिए। आप मोदी जी गुजरात में पैदा हुए, मेहनत की, प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ भेजो? जब उनको ऐसा लग रहा है तो सबको 60 साल में रिटायर हो जाते हैं लोग, तो अब तो उनको तो 70 साल हो गए, उनको रिटायर होना चाहिए। है ही नहीं, वो अभी भी यंग ही है। और उनको बोलो कि राहुल गांधी की तो फैमिली है, इनकी फैमिली नहीं है, बस बहुत हो गया। अब है ना माला जपे, जो मंदिर 60 साल में रिटायर कर देते हैं, उनके ही पार्टी के एमएलए को 60 साल में रिटायर कर देते हैं, तो वो रिटायर कब होने वाले हैं? का सब साम्राज्य उन्हीं का नहीं, वो नहीं चलता। रंगा बिल्ला वाला है ना, सब उल्टा ही चलाता है। वो भाजपा में भी उल्टा ही सब चलिए, में सब गड़बड़ घोटाला करके उनकी सरकार आई हुई है, बाकी प्रजा से कोई प्यार नहीं करती। कल महिला दिन गया, जो महिला की बात कर रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करा गया तब मोदी जी कहाँ थे? और थोड़ी सी बात पश्चिम बंगाल में हो गए तो पश्चिम बंगाल की महिला के बारे में बातचीत कराने लगे, दया दिखाने लगे। तो क्या मणिपुर की जनता जो है, मणिपुर की महिला है, वो हिंदुस्तान या भारत की महिला नहीं है क्या? की बात नहीं करते मोदी? उनकी भी सम्मान नहीं करे, वो उनकी पत्नी का ही सम्मान नहीं करते, और नारी का क्या सम्मान करे? उनके पार्टी में महिला के साथ अन्याय होता है, महिला आवाज उठाती है, फिर भी महिला को साइड करना। मणिपुर में जो लेडीज के साथ परिवारवाद की बात करते हैं तो फिर मणिपुर का वो परिवार उनका नहीं है। हाँ, वो नहीं है उनका। मणिपुर भूल जाते हैं, लेकिन कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार। कौन बोलता है? ये तो हम सब उसका परिवार है। हम तो नहीं बोलते, हम नहीं है उसका परिवार। जसोदा बेन मोदी को उनको छोड़कर नहीं है, हम उनका परिवार नहीं। हम 140 करोड़ परिवार में से ही आते हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के परिवार के नहीं है, हम राहुल गांधी के परिवार के, हम कांग्रेस के परिवार है, हम कांग्रेस परिवार है। मोदी बोल रहे हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो पब्लिक को बार बार बोलो, और पब्लिक को सच लगना चाहिए। झूठ इतना बोलता है कि बार बार उसको है ना एक ही शब्द रिपीट करना पड़ता है, और उसको इतना सारा फोटोग्राफी बैनर क्यों लगानी पड़ती है जब उसकी मार्केटिंग। 14 में मोदी जी आए थे, बोले थे महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, ऐसा हो पा रहा है? गुजरात में तो उसका कोई नहीं है, और उसको कहीं सिलेंडर का तो बोल रहे हैं 910 तो अभी हो गया है। महिलाओं का जो रोजगार घर का माहौल होता है वो बिगाड़ दिया है उन लोगों ने। हमारा पूरा बजट खोल दिया है उन्होंने। सब देखो, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, सब देखो, घर का कन्याना महंगा, तो हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, पहले नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा है। अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो जब 2014 में कांग्रेस शासन पे से उतरी तब कितने लाख करोड़ का कर्जा था अपने देश के ऊपर, और आज 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद 2000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया भारत देश। ऐसा कर्जा करके चाहो तो आप भी धंधा, रोजगार, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कर्जे में नहीं डुबाना है। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का हर बार सोचा है? आप सोचे, वो पूंजीपतियों को पूछते हैं जब राम मंदिर की बात आती उनका है। सब एक ही मुद्दा, अदानी अंबानी को आगे करो और देश की जनता को पीछे करो। कांग्रेस अडानी अंबानी पे गुस्सा हो जाते हैं मोदी जी। राहुल जी ने अडानी का मुद्दा सदन में उठाया, उनकी सदस्यता रद्द करवाई। हाँ, तो आप वही देख सकते हो ना, ये लोग क्या देख सकते हो कि उनका वो लोग अदानी अंबानी को आगे करते हैं और राहुल जी को पीछे करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे नेता ऐसा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो देश की जनता के लिए। महिलाएं मोदी जी को वोट नहीं करेंगी? नहीं करेगी, बताना चाहूंगा, नहीं करेगी। मोदी जी को कोई वोट करने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में हमारे राहुल जी के पूरी फैमिली ने। क्या कह रहे हो? चाय बेचते किसी ने देखा नहीं, पढ़े किसी ने देखा नहीं, और डिग्री भी ऐसी है कि रविवार के दिन डिग्री छपती है। हम अगर कांग्रेस के बनाए संस्थान जरूर बेचे, ये सब देश ने देखा, हम इतना कर सकते हैं। बाकी अग्निवीर लाके स्कीम उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है।
युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, आपके बच्चों को नौकरी। बेरोजगार इतना है कि आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उसका कारण ही बेरोजगार है। उनको उन लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम लोग जैसे बड़े हुए हमारे माँ बाप ने कष्ट करके हमको बड़ा किया, ऐसे अभी बच्चों को सुसाइड करने का पॉइंट मोदी जी ने कर दिया है। तो अब की बार ठान लिया है कि गुजरात से मोदी जी को हटाना है, देश से हटाना है। बस अब की बार यहाँ से भाजपा को भी हटाना है, मोदी जी को भी हटाना है, हमको तो सिर्फ राहुल जी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, बोलते गुजरात में बहुत काम किया है। क्या किया है? क्या मॉडल का क्या किया है? आज ये छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग और वो जो है वो तो बंद कर दिए, खाली उनके 2-3 जो है इंडस्ट्री उनको आगे किया है। क्या गुजरात मॉडल? क्या गुजरात में बेरोजगारी बच्चों में कितनी है? बेरोजगारी कितनी है? क्या बेरोजगारी बढ़ गई? हाँ तो बढ़ेगी। लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के पास में नौकरी नहीं है, क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी ये नहीं मान रहे कि बेरोजगारी। कौन बोलता है? ये देखो, यहाँ पे देखो, आज दारू आज पूरे बच्चों को खोखला कर दिया है दारू पिला के। अब देख लो क्या परिस्थिति है। पहले ऐसा था क्या माहौल? आज के दिन इतनी ये पकड़ा दिया है गाड़ियाँ, फिर भी चलता है। वो कंटेनर पकड़ा है ड्रग्स का मुंद्रा में, वो आज वो कहाँ चला गया? कहाँ गया वो गुजरात में और इंडिया में पूरा फैल गया, लोगों के नसों में चला गया ना। यानी लोगों सबको राजकीय रीत से अपना खाली एक रखने के लिए सब पूरा कर दिया है। मोदी जी का परिवार अडानी अंबानी है, आप लोग नहीं, वो हो गए वही अंबानी और अडानी उनका परिवार है। बाकी 135-140 करोड़ की प्रजा नहीं है। अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हाँ तो है ना, तो खुला ही है ना, खुला ही दिखता है ना। हर जगह पे देख लो सर, हर इंडस्ट्री के अंदर उसमें उनको ही सब ठेके दिए हुए हैं, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री नहीं है कोई, सब उनके हाथ में। तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही। सेकंड हिटलर पैदा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या हिटलर ही है ना, जो उसने किया था वही ये कर रहा है। एक स्टेप देखो आप उनके तरह ही है सब। ये कह रहे हैं मैं देश का विकास कर रहा हूँ, ईमानदार आदमी, 18 घंटे काम करता हूँ। अरे वो तो कहने के लिए 18 घंटे है, क्या है 18 घंटे में क्या ऐसा काम कर दिया? क्या है नहीं 18 घंटा देश में काम तो है नहीं 18 घंटा। 18 घंटे वाला काम हमको हमारे पास भी काम नहीं, उसके पास तो एक अपना खुद का परिवार तो नहीं है उनके पास, परिवार को संभालते नहीं है। और 18 घंटे दूसरे सब राजकीय लोग अपना परिवार और सबको संभाल के और राजकारण करते हैं, जब उसको तो वो उनके पास क्या है? दूसरे को परिवारवादी। अरे काय के लिए? उनके में क्या कम है परिवारवाद? राजनाथ सिंह से लेके सबके बच्चे क्या है आज के दिन में? कौन से नहीं है? एक ही फैमिली से 3 लोग, एक एमएलए है, एक एमपी है, एक राज्यसभा का मेंबर है, एक एमएलसी है, क्या नहीं है? कल ही देख लो आप, कल ही जो राजभर को लिया तो राजभर को उसने मिनिस्ट्री दे दी, उसके लड़के को एमपी की टिकट दे दी, और तीसरा लाइन में एमएलसी के लिए खड़ा हुआ है, ये दोषी के लिए। में इतनी नाराजगी क्यों है गुजरात वालों में मोदी के प्रति? नाराजगी होगी ना, जो आदमी ने लोगों को झांसा दे के ऊपर गए, हमारे यहाँ पे कंधे पे पाँव रख के चला गया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ नहीं, अंदर से सब बोला है, खोखला है। आपको खुशी होनी चाहिए, देश का गृह मंत्री गुजरात से है, प्रधानमंत्री गुजरात से है। आप जानते हैं उनकी भी हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो भी एक टाइम के तड़ीपार है ना। ये तो राज आ गया इसलिए सब अभी तुम्हारा बंद हो गया, जिस दिन नहीं होगे तब मालूम पड़ेगा। आजकल हो क्या रहा है? ईडी सीबीआई सब कुछ विपक्ष में लग रहा है। ले लिया है ना, वो सब एजेंसी उनकी बन गई है। पहले क्या था? न्यूट्रल था। क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, बच्ची पर अन्याय हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी छोटी बच्ची पर जो आघात पहुंच रहा है। अच्छा, मणिपुर में ये हो रहा है, जाति पाति से पेट नहीं चलता है, पेट चलता है रोजगार से, जो कि वो ने तो एक यूनिवर्सिटी भी नहीं दिए। बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया, कई IIT खोले, आप कई यूनिवर्सिटी खोले हैं, आज रेल है, ये हवाई अड्डा है, ये जो इतना देश हुआ कि 10 साल में मोदी जी कर दिए। वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में। 10 साल में आप क्या किए? इसीलिए महिला रोड पर हम लोग आ गई हैं। आपने महंगाई आप इतने अधिक कर दिए हो,
पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, अब दिए क्या हो? कह रहे विकास हो रहा है। विकास किस चीज़ का विकास? यूनिवर्सिटी कई खोले हो? कितने यूनिवर्सिटी खोले हो? कितने IIT खोले हो? बच्चे के लिए क्या क्या दिए हो ये पहले बतावे मोदी जी। बोलते नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, बस ये बताते कि विकास हो रहा है। कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वो कुछ काम ही नहीं किए, वे तो खाली भटकाते हैं। हाँ, वे तो दूसरे खाली वो भटका करके वो सोचते हैं कि उस मुद्दा आवे नहीं महंगाई आवे, नहीं बेरोजगारी आवे। आज अग्निवीर किए, आप बताइए कि ये नौजवान कहाँ जाएंगे? 4 साल में क्या हो सकता है? 21 साल में नौजवान जो है रिटायर कर जाएंगे, उनके पास हुनर हो जाएगा गोली चलाने, आदि चलाने, फिर वो क्या करेंगे? ये गलत हो रहा है। एक काम भी बता दें कि विकास के क्या क्या काम किए हैं। 5 काम खाली बता दें कि विकास के काम क्या किए। तो 15 लाख आएगा, महंगाई कम कर देंगे। तो हम लोग को तो नहीं आया 15 लाख। अगर 5 लाख दे देते तो कम से कम सोचते महिला लोग कि हम कुछ करें। महिला तो हमको वहाँ है और नीचे गिर गई। कह रही थे महिलाएं जो है देश की बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अरे एक बेटियां को उड़ाने से थोड़े होगा, अब जो बेटियां पीछे हैं उनको आगे करवाओ ने। वो कांग्रेस में भी एक बेटियां करती थी, आज नहीं कर रही हैं। सरोजनी नायडू समय भी थी, ऐसी बात नहीं है कि बेटियां का आप कर रहे हो। जुमलेबाजी चल रही है। क्या सोचा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा, निश्चित। मोदी जी कहीं नहीं, मोदी जी नहीं टिकेंगे। अब 10 साल हम लोग उनको टाइम दिए, खुद उन्हीं का हम वोटर हैं, उनको वोट दिए, लेकिन मोदी जी काम नहीं किए किसी चीज के लिए। ने महंगाई भी बढ़ा दिए। औरत हम लोग महिला लोग जो है किचन का सामान कटौती हो गया, कटौती करके किसी तरह चलाते हैं। मोदी जी काम नहीं किया, इसलिए उनको अब आने का कोई जरूरत नहीं है। क्या नकली चल रहा है साहब? यहाँ छोटा उदेपुर जिला में नकली कचहरी, नकली PSI, नकली भर्ती RTO का नकली ऑफिस चल रहा है। सभी इधर और रेती खनन के इतनी बड़ी कमीशन के लोग ले रहे हैं। भाजपा के सभी नेताओं उनका कमीशन चलता है इसमें, इसीलिए भाजपा सरकार यहाँ से रेती खनन का कुछ करती ही नहीं है। ये सब कमीशन पे चलते हैं, उन्हीं से उनका फंड आता है, फंड से ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए। नहीं, यहाँ उदयपुर जिला में 5 करोड़ का अभी गबला हुआ है, नकली कचहरी मिली है, वो कलेक्टर नहीं पकड़ा है। लेकिन ED CBI उनके पास नहीं जाएगी, ED CBI सिर्फ कांग्रेस पे जाएगी, विपक्ष। वही तो है, वो लोग इसी तो जो भी फाइल ऊपर तक जाती है, हम लोग कांग्रेस विरोध पक्ष के से कंप्लेन कर रहे हैं, वो लोग आगे जाने ही नहीं देते, क्योंकि इनका करप्शन इतना है ना कि वो फाइल ही नहीं खोल रहे। ED CBI सब उनका ही है, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सिर्फ मोदी जी के वजह से ही हो रहा है। वो ऊपर है ना झूठ बोलते हैं और नीचे है ना चोरी करते रहते हैं। मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी हैं क्या? मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी है। बाकी आप सबको पूछो कि जितना उनको मानव वेतन मिलता है भाजपा के धारा सभ्यों को, सांसद को, उतना तो उनकी घर की खर्च होता होगा, तो उनके पास करोड़ों की मिलकत कहाँ से आती है? वो मोदी जी को करप्शन है ना, इसीलिए तो ये भ्रष्टाचार फंड आ रहे हैं। मोदी ने 20,000 करोड़ अदानी पोर्ट से मिला है, वो उनका भाग था उन्हीं में। भाजपा क्यों उसका मीडिया नहीं बीता? अडानी अंबानी से चल रहा है। सभी अदानी अंबानी चला रहे हैं। तो गुजरात के हैं, मोदी जी उनके लिए देखिए काम कर रहे हैं। नहीं, झूठ बात है। मोदी जी का यही है कि उनका परिवार तो है नहीं। उनको भाइयों को देखो कहाँ पर रद्दी पेपर का धंधा कर रहे हैं, अभी प्लेन में चल रहे हैं सभी। तो भ्रष्टाचार, वो रुपया कहाँ से आया? सब ये पब्लिक का ही पैसा है। मोदी जी खुद गली पहले हर रोज RSS में घूमते थे, अब उनको 80 लाख का सूट पहनते हैं, 80 लाख का प्लेन में जाते। कहाँ से जाते हैं? जो भ्रष्टाचार करते हैं उससे ही जाते हैं वो। तो महिलाएं अब की बार मोदी को वोट नहीं देंगी। महिलाएं मोदी को वोट कभी नहीं देगी। अब वो टोल नाका भी अभी करजन के पास, लेकिन आता वही है, वोटिंग तो एक नकली टोल नाका भी वो मिला है अभी। सब नकली चल, सभी नकली चल। देश का प्रधानमंत्री तो असली है। असली क्या मंत्री भी नकली है और नकली सीट पे बैठा है। OBC बोल के ना झूठ बोल के बैठा है। क्या नाम हुआ आपका? हार्दिक आमोदिया। क्या माहौल चल रहा है?
माहौल तो देख रहे हो, 3 दिन से यात्रा चालू है और यात्रा में ये आदिवासी नृत्य भी ट्रेडिशनल बेस पे है और सब लोग जुड़ रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ दिक्कत नहीं है, सब लोग जुड़ रहे हैं खुशी से। परेशानी क्या है ये बताओ ना, अन्याय क्या हो रहा है? अन्याय में जो है, जो रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई है, ये सब दिक्कत है और पाया की सुविधा ही नहीं है। नहीं। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़े हैं और राहुल जी लगातार चल रहे हैं। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या अन्याय लोगों के साथ हो रहा है? देखिए, ज़मीनी हकीकत क्या है वो बताता हूँ आपको। हम हिंदुस्तान के सारे नगर निवासियों को नहीं, यानी कि कच्छ भी नहीं, समग्र गुजरात की नहीं, भारत ही नहीं, ये प्लेनेट की बात हो चुकी है। देख लो आपके सामने जो हकीकत है, दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है। जो ये ना करोड़ों रुपए को लास्ट पिछले 10 सालों से लूट करके जबरदस्ती बोगस प्रचार प्रसार करके बताया जा रहा है ना। लेकिन लो आपके सामने देख लो, जमीनी प्लेन, आप ग्राउंड में देख लो, ग्राउंड रूट पे आपको बता दीजिए। ये देखो प्यार की आंधी आपके सामने देखो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कैसा न्याय मांग रहे हैं? कैसा न्याय मांग रहा? जुल्म का न्याय मांग रहे हैं, अत्याचार का न्याय मांग रहे। देख लो, ये पिछले 10 सालों से जुल्म होता आ रहा है, अत्याचार होता आ रहा है। क्या अत्याचार? मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं मेरे साहब जी। अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, उनको देशद्रोही करके अंदर डाले जाते हैं मेरे भाई साहब जी। कोई एक आम नागरिक जुल्म के डर के मारे, भय के मारे, अत्याचार के मारे, डर के मारे बोल नहीं पा रहा है मेरे साहब जी। इसका न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं सबको अधिकार देता हूँ, सब बोलो, सब नया भारत बन रहा है। मोदी जी सबको अधिकार दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत अधिकार दे रहे हैं। आपने कभी 10 साल के अंदर ऐसा कभी देखा इनॉग्रेशन कोई हुआ हो जिसका, अगर कोई रेलवे का एक आध कोई इनॉग्रेशन हुआ हो जहाँ रेलवे मंत्री आया हो, तो बताइए। सब खुद ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्यों भाई रेल मंत्री कहाँ गए? अगर शिक्षा का अगर कह रहे इतना बड़ा बोगस प्रचार प्रसार होता जा रहा है, बोले IIT बन रहे, हर रोज IIT बन रहे, साला IIT तो गली गली में IIT बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी के मुताबिक बात करते हैं तो मुझे बताइए वो शिक्षा मंत्री कहाँ गए? वहाँ नरेंद्र मोदी आकर के झंडे क्यों डालते और डोरी क्यों खींचते हैं? गुजरात में का साथ सबका विकास किस स्टाइल से? वो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब साथ आओ, सब आगे बढ़ो। ये इसका आप उसका उल्टा कर लीजिए। दैट इज दिस डेफिनेशन ऑफ द मतलब नरेंद्र मोदी। इसका आप उल्टा कर लीजिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बीजेपी। गुजरात में है, गुजरात मॉडल का नाम देकर मोदी जी दिल्ली में गए थे। गुजरात मॉडल है क्या, मैं समझना चाहता हूँ। गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, झूठ का मॉडल है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है। जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया, जो कोई नहीं बोल पा रहे। मोदी जी कह रहे एक अकेला सब पर भारी। ये सब उसके आप उसकी उल्टा कर दीजिए तो उसकी डेफिनेशन आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की क्या डेफिनेशन। अब की बार 400 पार। हाँ जी, अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ही इज डेफिनेटली राइट पर्सन। क्यों कि वो करते आ रहे हैं। अगर आपकी EMI वो मशीनें हैं, EVM मशीनें हैं, चोरियां कर करके ले जा करके अपने अपने घरों में डालते हैं और वो बाद में इलेक्शन कुछ जो हुआ बाकी वो मशीनें वापस दूसरे दिन आ जाती हैं। इतने ईमानदार हूँ, देश में इतना ईमानदार प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, मोदी जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया जानती है। उसके मुकदमे में कोई भी झूठा इंसान नहीं पैदा हुए। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं है। आजकल एक बात बोल रहे हैं देश का 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं है ना, लेकिन ये जनता मेरा परिवार है। उनका देखिए, परिवारवाद में मत जाइए, आप कहीं न कहीं गलत है यहाँ। परिवारवाद में मत जाइए, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद। अगर आप अभी उनकी बदौलत आप कह रहे हो तो ये कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है। कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। आप उन परिवार से बच जाइए भाई साहब, बहुत अच्छा रहेगा। इस परिवार से बच जाइए। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। तानाशाही आप मुझे बताइए, कोई आज छोटे बच्चे को बताओ, 4वीं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा
जो पुरानी की बात करूँ, 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको बोल के देखिए क्रांतिकारी वो के बारे में बात करेगा, वो क्या, ये क्या है शब्द, क्रांतिकारी क्या है, ये जुझारू लोग, ये क्या वर्ड है, ये आंदोलनकारी, बोले ये क्या वर्ड है, ये उन्होंने आंदोलनकारी खत्म कर दिए, उन्होंने क्रांतिकारी खत्म कर लिए, एक किसानों के अलावा। आपके सामने देखो, आज के पढ़ा हुआ बच्चा, आज का नवा बच्चा है, वो उसको पता है आज 2 दिन से, अरे 2 बार बड़े अच्छे आंदोलन हुए हैं, आज की डेट में आंदोलनकारी बैठे हैं बेचारे किसानों के रूप में, उनकी नहीं सुनी जा रही है। अभी आप बोल रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, और किस तरीके से सबका विकास, और सबका समझ रही है सर। अरे जनता समझ रही है तभी तो आपके सामने देख लो, जनता समझ रही है तभी तो देखो आपके सामने प्यार की आंधी देखो, सैलाब उमड़ आया है। सैलाब नहीं, बहुत बड़ा सैलाब। टिक नहीं पाएंगे मोदी जी राहुल गांधी के सामने? हाँ जी, टिक पाएंगे मोदी राहुल गांधी जी के सामने? अरे भाई साहब जी, टिक पाएंगे नहीं, अभी तो वो सारे है ना चूहे की तरह अंदर घुस के बैठे बैठे देख रहे हैं, आंखें मिटा रहे हैं, टेढ़ी आंख से देख रहे हैं हो क्या रहा है। जो हमने बैरिकेड लगा रखे हैं, हमने हमारी प्रजा, हमारी पुलिस है ना तैनात कर रखी है, तब भी वो पता नहीं सैलाब आंधी की तरफ बहा जा रहा है। मतलब ये हाल है अन्याय का, इतना बड़े स्तर पे अन्याय हो रहा है। एक तरफ का अन्याय नहीं, चारों तरफ का अन्याय होता जा रहा है। युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, बुजुर्गों की बात करेंगे ना तो युवा कहीं के नहीं रहे, वो बैठे बैठे व्हाट्सएप के अंदर हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं रहा। 10 साल का ये रिकॉर्ड, आज की डेट में युवा एक भी ऐसा कोई नहीं है को जो खुश होकर के धंधा करने के लिए तैयार हो। लेकिन मोदी जी में अहंकार आ गया, ऐसा लग रहा है। मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं रहे आजकल। अगर ऐसी बात भी बोलोगे ना साहब, राजा रामचंद्र और वो रावण थे ना, जिनकी सोने की लंका थी, वो तक नहीं रहे। आप और मैं कौन से बाग की मूल्य हैं? ये तो 2 दिन के बाद में पता ही नहीं होगा कि ये कोई ऐसा अत्याचारी आया था, ऐसा जुल्मकारी आया था, ये ऐसा जुमलाबाजी आया था, या ऐसा कोई झूठ ऐप फरे वाला कोई आया था। की बार मोदी जी को गुजरात वापस बुला रहे हैं क्योंकि यहीं से गए थे दिल्ली। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि वो नहीं आए तो ठीक है, गुजरात वासियों को हकीकत में चैन आएगा, सुकून मिलेगा। तो फिर दिल्ली से भी हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ? झोला है ना, वो तो मैं तो क्या हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, मैं तो जोगी हूँ, मैं तो फकीर हूँ। वो पता नहीं फकीर कहाँ के फकीर है साला, वो तो पता नहीं झोले लेके जाएंगे। कह रहे मैं ईमानदार हूँ, 1 पैसे का भ्रष्टाचार मेरी सरकार में नहीं हो रहा। ईमानदार आदमी कभी भी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। भगवान ऐसा फकीर सबको बनाए। ईमानदार आदमी कभी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। 18 घंटे काम करता हूँ आपके लिए। 18 घंटे का आपको उसका 10% कर दो, मुश्किल से 1 घंटा और 80 सेकंड भी नहीं करते। वो खाली फोटो खिंचाने के लिए पड़े। आपको पता है युवा, अभी आपको 1 पॉइंट और वापस लाते हैं। अरे भाई साहब 1 पॉइंट लाते हैं, अभी सबको ने सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया, और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है। वही तो कह रहे मोदी मैजिक है भाई, ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी मत मांगो, रोजगार मत मांगो, नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, मतलब अपना हक मत नहीं मांगो, बस हो गई। तानाशाही ही चलेगी, तानाशाही ही चलेगी। तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव, पूरा बदलाव चाहते हैं। उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंक दे, क्या उखाड़ चुके हैं हम, बस जाने की बारी। हाँ जी, मोदी जी का शासन ऐसा है कि आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना और बेरोजगार से वंचित है, तानाशाही है, और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है क्या मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे भ्रम में डाल के मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। लोगों को जो धर्म में के बारे में आस्था है उसके साथ इसमें खिलवाड़ कर रहे हैं, यही मोदी जी का है। क्या अन्याय हो रहा है गुजरात में? गुजरात में बहुत तरह का अन्याय हो रहा है। जैसे आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और हमारे जो लोग न्याय के लिए जाते हैं उसको कुछ न्याय मिलता ही नहीं है, और सब लोग क्या बोलते हैं कि वो एक तरफ ही चले गए, शासक पक्ष के हिसाब से अब बैठ गए, विपक्ष वालों को कोई बात ही नहीं सुन रहा है। सरकार के साथ हर कोई चला गया, आप लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। अभी एक तरफा जाने से पूरी डेमोक्रेसी को खतरा है, इसलिए हम ये न्याय की यात्रा के लोगों को आवाज़ देना चाहते हैं कि आप विपक्ष में आइए और आवाज़ उठाइए, ताकि एक जो माहौल बन रहा है खराब, वो ना बन रहा है। लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक जगह जब सब लोग जमा होने से ये छोटे छोटे लोगों को उसको न्याय मिलने का कोई अपेक्षा नहीं। राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो न्याय दिलाएंगे, प्योर उम्मीद है। एक सच्चा इंसान है जो कई किलोमीटर यात्रा करके लोगों के बीच में रह रहा है, उसका उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले।
बताइए, मोदी जी तो गुजरात के ही रहने वाले हैं। गुजरात का जब देश का प्रधानमंत्री गुजरात का रहने वाला हो तो गुजरात के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अरे गुजरात की बात नहीं, अभी वो नेशनल लेवल पर चले गए हैं, इसलिए अब गुजरात के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो हम कांग्रेस में ही अपेक्षा रख रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीद है मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी पिछले यहाँ पे सीएम रह चुके, उस दौर में भी उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर है तो विकास के नाम पे लोगों का वोट उन्होंने लिया, लेकिन विकास के नाम से यहाँ पूरे लोगों का विनाश कर रहे हैं। ना यहाँ युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है और हर आदमी मजदूर बेहाल है। तो विकास किसका किया? सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों का, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, इन लोगों का विकास करने से आम जनता का कभी भी विकास नहीं हुआ। देश के किसी कोने के लोगों का विकास हो रहा है, ना गुजरात के लोगों का विकास हो रहा है, गुजरात के उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। सिर्फ उद्योगपति का हो रहा है। आज देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात है, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी, तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है। तो हर तरह से हर जगह आप देखेंगे तो हर हिंदुस्तानी आज परेशान है और इस परेशानी का एक ही हाल है। यहाँ जो राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, तो इसी न्याय यात्रा से अब लोगों की उम्मीद यही रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी सबको न्याय दिलाएंगे। लेकिन मोदी जी तो वादे करते हैं गुजरात के लोगों से, देश के लोगों से कि आपको बहुत कुछ देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। इन महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ कम हुई? देखिए पेट्रोल डीजल के दाम दोनों में सेंचुरी लगा ली। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, अगर 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार जी में मिल रहा था, आज 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई की बीमार है, हर तरह से लोग परेशान है। विकास हो रहा है, डंका बज रहा है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा। विकास हो रहा है तो सिर्फ इनके चंद मिले हुए आदमियों का ही विकास हो रहा है। आजकल कह रहे हैं मोदी जी पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन सबसे पहले परिवार तो गुजरात आता है। गुजरात के परिवार के लिए कुछ किया उन्होंने? गुजरात के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात के परिवार की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके साथ मिले हुए उनके चंद उद्योगपति जो है, सिर्फ उनका ही विकास करते हैं। बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास करेंगे। अदानी अंबानी का विकास हो रहा है, सिर्फ अदानी अंबानी का विकास हो रहा है। आप लोग बदला लेने की तैयारी में हैं जो अन्याय हुआ? बिल्कुल, हम अन्याय हुआ है हमें, तो हम न्याय की जो यात्रा लेके निकले हैं, तो इस न्याय की यात्रा में हम पूरे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? ये देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ये ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट के अंदर पूरा ट्राइबल तरीके से, यानी लोकल लोग अपने ढोल नगारे लेके, अपना लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है तो महिलाओं भी उनके साथ में गुजरात के जो ट्रेडिशनल रास गरबा है उनके साथ में उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर पिछड़ों के लिए, ट्राइब्स के लिए कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है, उनके ऊपर ऑनर किलिंग हो रहा है। और ये सब बावजूद इन सब के लिए जो राहुल गांधी ने भारत को जोड़ने के लिए, भारत को न्याय दिलाने के लिए जो यात्रा शुरू की है, उसका हम तहे दिल से कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी। गुजरात के रहने वाले हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल की बात होती है, क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल है। आप देखिए, जब भी वो सीएम गुजरात के थे तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था कि केंद्र सरकार का गुजरात को थप्पड़। आज वो खुद क्या कर रहे हैं? वो हर स्टेट को वो डिमांड कर रहे थे जब भी बीइंग ए सीएम कि उनको जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी हिसाब से गुजरात को पेमेंट मिले। लेकिन अभी वो खुद कर्नाटक है, जहाँ पर उनकी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनको पैसे देने में इनकार कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ने के बजाय ये तो इनका गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल कभी नहीं है। गांधी सरकार का मॉडल कभी तोड़ने का। मोदी जी कहते आ रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया था, वही विकास अब देश में होगा, इसी नाम पे वो प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात में विकास की बात कर रहे हैं। वो जब भी 2002 से आए हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये विकास नाम का बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है वो ढूंढ रहे हैं। क्या क्या आए थे गुजरात में, सड़कें बनाया हूँ, पानी की दिक्कत नहीं है, लोग बहुत खुश हैं, राम राज ला दिया उन्होंने। वो तो विकास इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है कि ये तो कोई भी गवर्नमेंट आती करती।
जो जनरेशन के हिसाब से डेवलपमेंट होना है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर ये है तो भी चलने वाला है और ये नहीं है तो भी चलने वाला है। मोदी जी परिवार की बात कर रहे हैं, गुजरात के लोग सबसे पहले उनका परिवार होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं देश के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। इसका मतलब आप भी उनका परिवार हैं। अपने परिवार के लिए कुछ किया, कुछ मिला? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कर रहे? नहीं, झूठ बोलते हैं। वो पक्का झूठा इंसान है, पक्का झूठा इंसान। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी सबसे झूठे हैं। सबसे झूठे। लोग कहते हैं जुमला बहुत देते हैं, 15 लाख का देते हैं, महंगाई कम करने का देते हैं, नौकरी देने का देते हैं, जुमले पे जुमले। वो तो परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन खुद के होम मिनिस्टर के बेटे के, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिसने कभी गेंद नहीं डाली, वो परिवारवाद में नहीं आता। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है, वो परिवारवाद में नहीं आता। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह, वो परिवारवाद में नहीं आता। राजनाथ सिंह का बेटा, वो परिवारवाद में नहीं आता है। अपना ठीक है, दूसरे का गड़बड़ है। हाँ, वो तो सही है। भ्रष्टाचारी सब अदर पार्टीज के लोग हैं, उनके खुद के तो दूध के धुले हुए हैं। वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खरीद वेचाण संघ उन्होंने जो शुरू किया है, उनसे पैसे देके किसी को ईडी सीबीआई का डर बता के अपने कब्जे में करने का इनका काम है। मन बनाया है कि मोदी जी को वापस गुजरात बुला लेना है। पक्का 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 डट के मुकाबला करेंगे और उनको बिठा बिठा के मारने वाले हैं। गुजराती मारने वाले हैं। पक्का पक्का पक्का। गुजरात बुलाएंगे दिल्ली से? पक्का। बहुत रैली है दिल्ली, बहुत रैली है दिल्ली में, और हर दिन आए दिन वो विदेश जाते हैं और गुजरात में दौड़ दौड़ के चले आते हैं। वो खुद का संभाल, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रचार मंत्री है, वो खुद को ही नहीं मालूम, पता नहीं कुछ, खुद को मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सिंह सोलंकी। बताइए क्या माहौल है, क्या अन्याय हो रहा है? बहुत यहाँ आप खुद ही देख लीजिए, ट्राइबल एरिया है, आप खुद ही देख लीजिए। कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। हमें तो दिखता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ जाहिरात पब्लिसिटी करते हैं। न्यूज़ में जितनी भी स्कीम आती है, उस स्कीम की आम आदमी को तो कोई लाभ होता ही नहीं है। अभी लोगों ने भेजा था गुजरात से दिल्ली, वो तो गलती हो गई गुजरातियों से। गलती हो गई, भेज दिया। अब मान रहे हो गलती हो गई? गुजरात की गलती है, ये 100% सच्ची बात है। मोदी गुजरात की गलती है क्या? हाँ, गलती है ना। वो तो बहुत परेशान, अभी बॉर्डर ऊपर कितना इंसान मर रहे हैं, खेडूत, उसका क्या किया खेडूत माने, बोले डबल का हम पैसा करेंगे, क्या किया खेडूत? कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं किया खेडूत के लिए। किसी के लिए कुछ नहीं किया। क्या नाम हुआ? भावेंद्र सिंह। क्या कर रहे हैं मोदी जी? सबको बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। सुबह उठते हैं और कुछ नया ख्याल आता है, वो जोड़ देते हैं बाजार में, जुमला फेंक देते हैं, जो हाथ में वो फेंक देते हैं। अब की बार जुमले में आओगे नहीं आओगे? नहीं, जुमले में हम आने वाले ही नहीं है ना। जुमले में नहीं आओगे? नहीं आएंगे, सब समझ गए। अब गुजरात मॉडल देके गए मोदी जी। गुजरात मॉडल आप ही देख लो, कि पूरा ट्राइबल एरिया है, कुछ बना नहीं है अभी। सड़कें भी वैसे की वैसी है। दिखाते बहुत काम करके है वो तो जहाँ अच्छी रोड है वही दिखाते हैं, बाकी तो जो ट्राइबल एरिया है, वो जो रियलिटी है ग्राउंड की, वही काम कुछ काम नहीं किया। कुछ काम। मोदी जी को गुजरात बुलाओगे वापस? ना 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 ना, उनको सीधा वटना का, उनके पास जसोदा बहन के पास भेजना है, इधर नहीं रखना है। नहीं रखना है मोदी जी को। अब मोदी जी रहे ना रहे वो उनकी बात है, पर मोदी जी ने जो हमारे युवा है देश का, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यहाँ के व्यापारी है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये जो बात होती है ना गुजरात, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। गुजरात का सही मॉडल तो गांधी का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था वो सरदार पटेल का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का मॉडल था। गुजरात का मॉडल नफरत का मॉडल नहीं हो सकता। बताइए, नफरत का मॉडल आजकल चल रहा है और गुजरात मॉडल का नाम दिया जाता है, बुरा नहीं लगता? बिल्कुल। गुजराती के तौर पे जब गुजरात मॉडल के नाम पे ये लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो गांधी के नाम पे गॉडसे का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनसे नफरत और घिन होती है। बिल्कुल। आज एक बेटी के परिवार के साथ एक लड़की जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत की हो, और उनके जो आरोपी थे उनको गुनहगार घोषित करके कोर्ट सजा सुनाती है, और ये लोग उनको संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। इनसे निर्लज और नीच लोग कौन हो सकते हैं? ये बताइए, मोदी जी कहते हैं गुजरात में बहुत विकास किया था, मैंने बहुत काम किया था, अब देश में करूँगा। अगर गुजरात का इतिहास आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो हज़ारों साल से गुजरात अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ये सब देशों और यूरोप के साथ बिजनेस करता रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वास्को दा गामा को अफ्रीकन पोर्ट से
जो इंडिया का रास्ता दिखाने वाला था वो एक गुजराती मर्चेंट था, ये ना भूले। और बताइए, अब भी कुछ लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, नाम है अडानी और अंबानी। लोग कहते हैं मोदी जी उनके लिए काम करते हैं। सही गुजरात का मॉडल था स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। सही मॉडल था कि यहाँ के जो छोटे व्यापारी है उनको बढ़ावा देना। वो ये रहा है कि जीएसटी के मामले में व्यापारी परेशान है और ये हालत है कि आप अगर सूरत में चले जाओ तो टेक्सटाइल उद्योग की बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है जी। कह रहे हैं मोदी जी व्यवसाय को बढ़ाओ, छोटे छोटे व्यवसाय बड़े करो, पैसा लो, अमीर बनो, अच्छा काम करो। पैसा सिर्फ अदानी और अंबानी का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ उनके 2 परिवारों का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ संघ और भाजपा का बढ़ रहा है और आम आदमी आज परेशान है और ऐसी हालत में है कि वो 2 टाइम का भोजन अगर मिल जाए तो भी खुश है। फिर ये क्या बोलते हैं मोदी जी की बहुत काम हो रहा है, डंका बज रहा है विदेश में। आज गुजरात की बात की जाए तो आज से 60-70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब भी मुंबई के बरोबर अहमदाबाद में मिल्स हुआ करती थी कपड़ों की, तब भी हम उतना ही आगे बढ़ते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो एक समय में जब कांग्रेस का शासन था तब आया। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस के शासन में लोगों को ये कह सकते हैं कि जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती थी। आप तो उनका परिवार हो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अरे उनके परिवार में क्या मणिपुर की बेटियां नहीं थी जिनको कपड़े निकाल के निर्वस्त्र करके घुमाया गया? उनके परिवार में वो पहलवान बेटियां नहीं थी जिसके ऊपर जो कह रही थी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो उनके परिवार के लोग थे। भाजपा के परिवार के लोग, मोदी के परिवार के लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो बलात्कारी लोग हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं, जिनको वो बचा रहे हैं, जिनको सहयोग कर रहे हैं। आपकी मन बना लिया है मोदी जी को? पक्का मन बना लिया है। गुजरात में ये हम दाहोद में है 90,000 परिवार, आदिवासी परिवार 90,000 जो अपना जंगल जमीन अधिकार के लिए, जंगल जमीन हक के लिए अपना आवेदन कर चुके हैं और अभी तक उनको नहीं दिया है। तो मोदी जी को हटाएंगे? पूरा देश के युवा हटाएंगे, देश की महिला हटाएगी, देश के व्यापारी हटाएंगे। गुजरात में क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। गुजरात के सीएम थे तभी बातें ही की और आज भी देश के पीएम बनने के बाद भी बातें करते हैं। उनके पास कुछ दूसरा कुछ है नहीं, सिर्फ जुमलों की बातें करते हैं। उनके पास कब्रिस्तान और उसके पास मंदिर मस्जिद ऐसी बातें हैं। क्या मोदी जी मंदिर मस्जिद करते, काम नहीं करते? अरे मोदी जी खाली मंदिर मस्जिद करते हैं, मोदी जी काम कुछ नहीं किया, हवा में बातें करते हैं, हवा में ही बातें कर रहे हैं, हवा हवा ही है। कह रहे गुजरात मॉडल, गुजरात में विकास करके गए। आप देख रहे हैं क्या गुजरात मॉडल है? गुजरात में सब खेती सब फेल हो चुकी है, ये किसान फेल हो चुके हैं, मजदूर फेल हो चुके हैं, सबको कहीं का नहीं रखा है, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा है। ये मोदी जी कम से कम निकल जाना चाहिए और अब की बार प्रजा दिखा देगी उनको, उसका आईना दिखा देगी। देश के प्रधानमंत्री को लेकर भारी गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि जिस गुजरात मॉडल का नाम मोदी जी लेते हैं उस गुजरात मॉडल में नफरत है, उस गुजरात मॉडल में विकास के नाम पर जुमला है। इसमें हर कोई अन्याय का सामना कर रहा है लेकिन न्याय के लिए लड़ रहा है और ये संकल्प ले रहा है कि लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।